नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको चैत के नवरात्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चैत के नवरात्र में आपको 30 अप्रैल से चैत का नवरात्र प्रारंभ हुआ है। 6 अप्रैल को इसका समापन है, तो 5 को अष्टमी मनाई जाएगी। 4 अप्रैल को 8:13 से अष्टमी प्रारंभ हुई है, जो 5 तारीख को 7:26 पे रहेगी। और 6 तारीख को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। तो 5 अप्रैल से 7:27 से नवमी प्रारंभ हो जाएगी। इसका पारण भी आप 6 तारीख को कर सकते हैं। तो कन्या पूजन के समय में आपको राहु काल का विशेष ध्यान देना है। कल 6 तारीख है, तो 6 तारीख को राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस बीच आप कन्या पूजन ना कराएं तो अच्छा होगा। ये बहुत उत्तम नहीं माना जाता है और कन्याओं को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं कराना चाहिए। और इसलिए क्योंकि नकारात्मक दिशा होती है और वो अशुभ दिशा मानी जाती है, तो कन्या को सदैव पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ मुख करके कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन का समय 6:19 से 12 बजे के बीच कर सकते हैं। यदि ये इस समय आप नहीं कर सकते हैं तो शाम को 6 बजे से 5 बजे से लेकर के 7:26 तक आप कर सकते हैं। ये 6 तारीख का है। 6 तारीख को आप कन्या पूजन करते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि रविवार को 6 तारीख है, उसमें नवमी पर्व हो रहा है, उसमें पारण भी आप कर सकते हैं शाम को। और कन्या पूजन का जो समय है वो आप 6:19 से 12 बजे के बीच कन्या का पूजन आपको कर लेना है 6 तारीख को। या 6 तारीख को 5 बजे से 7:26 तक आप पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में ये विशेष ध्यान देना चाहिए। कन्या पूजन जब आप करते हैं, आप यदि 9 कन्याओं को बुलाते हैं तो 2 लंगूर को आपको बुलाना चाहिए। 2 लंगूर जब बुलाएंगे तो क्योंकि माँ के प्रसाद जब आप देते हैं तो भैरव का भी पूजा करना होता है। भैरव की पूजा के बाद ही माँ प्रसन्न होती है, इसलिए लंगूर का महत्व है। लंगूर का महत्व होने से वो माँ प्रसन्न होती हैं, क्योंकि भैरव को उन्होंने वरदान दिया था कि मेरी पूजा के साथ आपकी भी पूजा होगी। इसलिए लंगूर का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं के साथ 2 लंगूर को बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये